ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पर डिटेल में बात करेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑल ह्यूमंस, कुछ चैंपैंजीज और बेबून्स और गोरिल्लास में भी मौजूद होता है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की 4 टाइप्स हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। वो टाइप्स ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप की टाइप्स एक दूसरे से मुख्तलिफ सिर्फ और सिर्फ एंटीजन्स की वजह से हैं। एंटीजन एक खास किस्म की प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए ही मौजूद होगा जिसकी वजह से उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। इसी तरह अगर किसी ह्यूमन का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन बी ही मौजूद होगा। अगर किसी ह्यूमन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें 2 एंटीजन्स यानी कि एंटीजन ए और एंटीजन बी मौजूद होंगे। अगर किसी ह्यूमन का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें कोई एंटीजन मौजूद नहीं होगा। इस तरह हम एंटीजन की मदद से किसी भी शख्स का ब्लड ग्रुप जान जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी भी एक स्पेशल प्रोटीन है जो एंटीजन के अगेंस्ट बनती है। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों हमारी बॉडी की डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड हैं। ये हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल्स और जर्म्स से प्रोटेक्ट करती हैं। अगर किसी शख्स का ब्लड ग्रुप ए है तो वो एंटीबॉडी बी प्रोड्यूस कर लेगा क्योंकि इसमें एंटीजन ए मौजूद है। एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन से ऑपोजिट प्रोड्यूस होती हैं। इसी तरह अगर किसी शख्स का ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें एंटीजन बी मौजूद होगा और एंटीजन बी के अगेंस्ट इसकी बॉडी में एंटीबॉडी ए प्रोड्यूस होगी। अगर किसी ह्यूमन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें दोनों एंटीजन्स यानी कि एंटीजन ए और एंटीजन बी मौजूद होंगे। और जब हम एंटीबॉडी की बात करें तो ऐसे ह्यूमंस में कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर किसी ह्यूमन का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो इसमें दोनों एंटीबॉडीज यानी कि एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी प्रोड्यूस होंगी। चलिए अब बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर। किसी भी हादसे के दौरान या ऑपरेशन के दौरान जब किसी शख्स का खून बहुत ज्यादा अमाउंट में बह जाए तो फिर इस शख्स की बॉडी में किसी दूसरे शख्स का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है और इसकी जान बचाई जाती है। इस प्रोसेस को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन डोनर एंटीजन्स और रिसिपिएंट एंटीबॉडीज को देखते हुए की जाती है। डोनर वो पर्सन होता है जो ब्लड डोनेट करता है जबकि रेसिपिएंट वो पर्सन है जो ब्लड रिसीव करता है। एंटीजन ए एंटीबॉडी ए को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसी तरह एंटीजन बी एंटीबॉडी बी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान इस एस्पेक्ट का खास ख्याल रखा जाता है। मिसाल के तौर पर कोई भी पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो सिर्फ और सिर्फ टाइप ए या टाइप ओ पर्सन से ही ब्लड रिसीव कर सकता है क्योंकि इन दोनों टाइप्स में एंटीबॉडी ए मौजूद नहीं है बल्कि एंटीबॉडी बी टाइप ए ब्लड ग्रुप और टाइप ओ में प्रेजेंट है जिसकी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कामयाब रहेगी। इसी तरह ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन को सिर्फ और सिर्फ टाइप बी या फिर टाइप ओ ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप रखने वाले पर्सन यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाते हैं क्योंकि इनमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती और इसी वजह से ये हर तरह का खून एक्सेप्ट कर लेते हैं। टाइप ओ ब्लड ग्रुप रखने वाले पर्सन सिर्फ और सिर्फ टाइप ओ वाले पर्सन से ही ब्लड रिसीव कर सकते हैं क्योंकि इनमें दोनों एंटीबॉडीज यानी कि एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती हैं। ब्लड ग्रुप ओ रखने वाले पर्सन हर किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो बस आज